मैं समझना चाहूंगी कि ये जो स्पेस टाइम एक शब्द इस्तेमाल होता है कैलाश पर्वत पर जाने वाले लोगों को लेकर, वो क्या थ्योरी है? देखिए, जब हम वक्त की बात करते हैं, जब हम स्पेस की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी दुनिया है, जो रियलिटी है, वास्तविकता है, ये स्पेस टाइम के ताने बाने से मिलकर बनी हुई है। हम और आप जो बने हुए हैं वो इसी स्पेस टाइम के बने हुए हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है वो इसी स्पेस टाइम का बना हुआ है। जब हम कैलाश पर्वत के आसपास पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि वहाँ वक्त कुछ अलग तरीके से चलता है। लोगों ने बताया कि वो वहाँ 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, लेकिन उनके नाखून, उनके बाल इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़े कि मानो वो बूढ़े हो रहे हों। लोगों की त्वचा पर उसका असर देखा गया, लोगों की याददाश्त पर उसका असर देखा गया। तो लोगों ने, जो जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो इन तरह की चीज़ों में मानते हैं, समझते हैं, उन्होंने ये माना कि यहाँ कुछ ऐसा है जो मानव की समझ के परे है, यहाँ कुछ ऐसा है जो स्पेस टाइम के परे है, यहाँ जो सामान्य ताना बाना है यहाँ कुछ उससे अतिरिक्त है, कुछ उससे अलग है। अब जब इसको हम कहें कि पारलौकिक है, जैसा हम शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं कि कोई दिव्य शक्ति है, तो अगर हम उस तरफ से देखें तो इसको हम मान सकते हैं। अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तब भी धरती के कई ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह की चीजें होती हैं, जहां जो चुंबकीय क्षेत्र है धरती का वो अलग तरीके से काम करता है। एक नॉर्वे में एक फिनोमिना होता है जिसको हम एरोरा बोलते हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी गुलाबी या हरे रंग की लाइटें चमकती हैं आसमान में और हम अपनी नंगी आंखों से उसको देख पाते हैं। बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए इस तरह की जगहों पर जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ कैलाश के आसपास पहुंचते हैं तब हम कुछ देखते नहीं है पर हम कुछ महसूस करते हैं। तो ये वही चीज है, ये वही बात। जी बिल्कुल।